भगवान शिव के भोलेपन और उनके प्रति भक्तों के सरल विश्वास की एक और बहुत ही सुंदर लोक कथा यहाँ दी गई है। कहानी। जब महादेव ने स्वीकार किया बेल का डंडा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वो शिव पूजा के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन हर दिन शिकार पर जाने से पहले एक पुराने और टूटे हुए शिव मंदिर के पास रुकता और अपनी शिकार की सफलता के लिए प्रार्थना करता। शिकारी का अनोखा नियम। शिकारी का एक नियम था। वो हर दिन मंदिर के पास लगे बेल के पेड़ से एक टहनी तोड़ता और उसे शिवलिंग पर यह सोचकर मारता कि भगवान जाग जाएं और उसकी बात सुने। वह कहता, हे भोले बाबा, जागिए और आज मुझे अच्छा शिकार दिलाइए। एक दिन एक विद्वान पंडित वहां से गुजरे। उन्होंने जब शिकारी को डंडे से शिवलिंग को मारते देखा तो वे क्रोधित हो गए। पंडित जी बोले, मूर्ख, यह क्या अनर्थ कर रहा है? भगवान को डंडा मारता है। भगवान की पूजा तो फूल, फल और चंदन से की जाती है। सच्ची श्रद्धा की परीक्षा। शिकारी डर गया। उसने पंडित जी से पूछा, महाराज, मुझे पूजा करनी नहीं आती, आप ही बताइए, भगवान कैसे खुश होंगे? पंडित जी ने गुस्से में कहा, आज से तू डंडा नहीं मारेगा। अगर तू सच में भक्त है तो जब तक भगवान खुद प्रकट होकर तेरा प्रसाद न मांग ले तब तक अन्न ग्रहण मत करना। शिकारी ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। वो मंदिर के सामने बैठ गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। वो भूखा प्यासा बस यही कहता रहा, प्रभु। पंडित जी ने कहा है, जब तक आप नहीं आएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भोलेनाथ का प्रेम। शिकारी की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, शायद आप इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आज मैंने आपको डंडे से जगाया नहीं। उसने कांपते हाथों से बेल की टहनी उठाई और जैसे ही खुद को दंड देने के लिए शिवलिंग की ओर बढ़ा, साक्षात महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने शिकारी का हाथ थाम लिया और बोले, पुत्र, रुक जा। तेरे उस डंडे की चोट में जो अपनापन और अधिकार था वो मुझे दुनिया के सबसे महंगे चंदन से भी प्रिय है। तूने मुझे डंडा नहीं, अपना प्रेम मारा था। भगवान शिव ने शिकारी को अपने गले लगा लिया और उसे दिव्य ज्ञान का वरदान दिया। पंडित जी ये सब छिपकर देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि पूजा की विधि से ज्यादा पूजा का भाव महत्वपूर्ण है। इस कहानी की सीख। ईश्वर केवल मंत्रों और अनुष्ठानों से नहीं मिलते। वे उस भक्त के पास सबसे पहले पहुंचते हैं जो उन्हें अपना समझकर अधिकार के साथ पुकारता है। भगवान के लिए आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा उपहार है।